नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं या सरपंच हैं, उनके द्वारा क्या कुछ नया कार्य किया गया और क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें की जाएगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में ताजपुर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है माधोपुर दिघड़ुआ। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं ब्रज नंदन राम जी हैं और हमसे सरपंच जी जुड़ रहे हैं, इसी पंचायत के हैं, राजेश दास जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि शपथ लेने के बाद आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया और जो सरपंच जी हैं इनके द्वारा क्या कुछ न्याय को लेकर के कार्य किया गया और कुछ सिद्धांत की बातें हैं वो तो होंगी ही। तो पहले तो आप दोनों को वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपको भी मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए सरपंच जी कि आपने जब सरपंच पद को लेकर के जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद चूँकि आप जो है पूर्व में भी आप सरपंच के पद पर रह चुके हैं, तो मतलब समाज में थे, वर्तमान में अभी सरपंच हैं, तो ये बताइए कि जब आपने शपथ लिया आपके समक्ष पहला केस कौन सा आया? देखिए, हमारे ग्रामीण में ज़्यादातर ज़मीनी विवाद होता है और ज़मीनी विवाद के लेकर के ही बराबर परेशानी रहती है, तो उसी सब के लेकर के हमारे कचहरी में ज़्यादातर इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, विवाद बाहर या तो जिला तक नहीं जा पाए, समाज में ही हम लोग सुलझा दें। पहला केस क्या आया? जमीन विवाद। ज़मीनी विवाद ज़्यादा चल रहा है। अच्छा मुखिया जी, आप बताइए कि आपने जब शपथ लिया, शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? प्रथम हस्ताक्षर जो है तो हम पंचायत विकास जो वार्ड नंबर 7 में एक सड़क, जर्जर सड़क को, बहुत ही जर्जर सड़क थी जिसको पीसीसी ढालने का काम किया। उसके बाद लगातार 6-7 वार्ड में हमने काम किया जिसमें बोर्ड लगा हुआ है और विकास के कार्य पर हम तत्पर हैं कि जिस उम्मीद से हमारे इस गांव की जनता निस्वार्थ चुनने का काम किया विकास कार्य हेतु, मेरा आगे भी वही सोच है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य मेरे द्वारा हो, मैं तैयार हूँ। करते आ रहे हैं और करते चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने काम किया शपथ लेने के बाद 15वीं से और षष्ठम से क्या कुछ काम हुआ? उसमें 15वीं से मैंने 2 कार्य किया हूँ, जो एक वार्ड नंबर 4 में नाला, ढक्कन युक्त नाला का कार्य किया हूँ। वार्ड नंबर 5 में एक पीसीसी ढलाई का काम किया हूँ। बाकी ये 6वीं वित्त योजना से हमने 4 वार्ड में पीसीसी ढलाई का कार्य किया हूँ, काम किया। जी हाँ। अच्छा, आप सरपंच जी ये बताइए कि इस पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के चर्चा चल रहा है, आप भी सुन रहे होंगे। तो पूरे भारत में जब भारत का संविधान एक है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, मुखिया जी भी हैं, जिला पार्षद भी हैं और एमपी एमएलए भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय, क्या आप लोगों को पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता नहीं चाहिए? मिलना चाहिए हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग ही जनता के प्रतिनिधि हैं और हम लोग ही जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो मिलना तो चाहिए। तो क्या इसको लेकर के कभी आपने संगठन के माध्यम से प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे बातचीत आपकी हुई? हाँ, हम लोगों ने जैसे कि अपने स्तर से जो है हम अपने संगठन के स्तर से जिला तक जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करके मांग करने की कोशिश किया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार के पास आप लोग कभी ज्ञापन नहीं दिए? हाँ, ज्ञापन दिए हैं, डीएम के माध्यम से दिया है हम लोगों ने, लेकिन अभी तक आश्वासन मिला चलिए हम ऊपर फॉरवर्डिंग करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ फिर जमीनी कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? बस उसी से रहेंगे, आगे फिर आंदोलन हम लोग करेंगे, इसके लिए जरूर करेंगे। अच्छा मुखिया जी, आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन जो है होना चाहिए, क्या आपके पंचायत में है या प्रोसेस? पंचायत में सरकार भवन का कार्य मेरे आने से पहले से ही हो रहा है। जो अधूरा था जिसको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ, जो 4 साल पहले उसका प्राक्कलन राशि बना, उसमें अभी जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें काफ़ी नुकसान लगेगी हमारे। बावजूद मैं सोचता हूँ कि ये सरकार का मेरा दायित्व है कि सरकार का योजना है, इसको किसी भी तरह हमको पूरा करना है, घाटा या लॉस या लाभ नहीं देखना है। कार्य कर रहे हैं, कार्य प्रगति पर है भाई, कार्य प्रगति पे। बिल्कुल। मतलब पहले से बना हुआ है और इसको आप धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं,
इसको मतलब बाउंड्री बाल वगैरह जो है सब करने का काम कर रहे हैं। अभी प्लास्टर का कार्य चल रहा है, उसमें प्लास्टर का कार्य चल रहा है। शौचालय का रूम नहीं था, समरसेबुल नहीं था, सिर्फ मकान खड़ा किया गया था। 1,26,00,000 का योजना है, जिसमें हमारे पूर्व मुखिया ने सिर्फ और सिर्फ मकान ही खड़ा करने का काम किया। उसमें 83 लाख के आसपास रुपया उन्होंने उस मकान में लगा दिया, और कार्य सिर्फ देखने में आया कि सिर्फ मकान खड़ा है, ना समरसेबुल है, ना शौचालय है, और ना ही सीढ़ी है, न आगे फर्श का काम है, न प्लास्टर है, न ग्रिल है, न गेट है, न दरवाज़ा है, न बिजली है, न पंखा है, कुछ भी नहीं है। तो क्या सब पैसा मुखिया जी खा गए? अब हमको तो लगता है कि पैसा कहाँ क्या हुआ वो तो वो मुखिया जी समझे। बाकी जितना काम बचा हुआ है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अभी चलकर सरकार भवन का अपने नज़रों से मुआयना किया जाए कि मैं कितना सही बोलता हूँ और उसमें अभी कितना काम बाकी है। जो पैसा बचा हुआ है उससे अधिक खर्च होने की संभावना है। मैंने DPRO सर से कहा, जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं, उनसे कहा कि अभी के महंगाई को देखते हुए, जो मटेरियल का अभी महंगाई है, इसको देखते हुए प्राक्कलन राशि को बढ़ाया जाए। इन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई सिस्टम नहीं है बढ़ाने का। तो इस परिस्थिति में मैं अपने आप को हो रहे शोषण महसूस कर रहा हूँ कि मुझको तो किसी तरह उसको संपुष्ट करना है, उस कार्य को पूर्ण करके सरकार के हवाले कर देना है। सरकार के हवाले कर। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए कि आज का ज़माना जो है, हर कोई अगर गांव देहात में, समाज में कोई भी लड़ाई झगड़ा करता है तो सरपंच के पास कम थाना में चले जाता है। कैसे मैनेज करते हैं उस केस को? थाना में हम अपने पंचायत से कोशिश हमारा रहता है जो थाना तक मामला नहीं जाए। अगर कुछ भी मामला होता है तो कोशिश हम लोग रहते हैं सामाजिक स्तर से इसको क्लियर कर लिया जाए। तो आज का जो ज़माना हो गया है वो डिजिटल का हो गया है। जी जी। सब ऑनलाइन ही FIR दर्ज कर देते हैं। कैसे देखते हैं आप किस तरह से केस को हैंडल करते हैं? अभी तक हमारे पंचायत में ऐसा परेशानी नहीं आया है। अच्छा। लोग अगर थाना तक पहुँचे भी हैं तो वहाँ बात करके हम लोग कोशिश की है समाज में फर्जी से इसको क्लियर करके, और वहाँ मतलब अगर कोई मामला थाना में जाता है बिना आपके सूचना दिए हुए, कोशिश करते हैं फिर हमारा पंचायत में मामला को ला के और यहाँ पर आप अपने स्तर से जी अपने स्तर से उसको हम लोग क्लियर कर देने का काम करें। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। नया क्या सोचते हैं कि कैसे मॉडलाइजेशन किया जाए इस जो गांव मोहल्ले में जो लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कुछ मामला आता है? देखिए, अभी जो लड़ाई झगड़ा जो है ये तो सदियों से चला सिस्टम से आप लोगों को नहीं होना चाहिए, जैसे एक ऐप्स के माध्यम से होता है, आजकल ऐप्स का ज़माना हो गया है, तो क्या ऐप्स नहीं होना चाहिए कि हर पंचायत में? ग्राम कचहरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुविधा नहीं दिया गया। ग्राम कचहरी तो बना दिया गया है बिहार में, लेकिन उस पर सुविधा नहीं है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, अभी हमारा वकील हम लोग यहाँ देना चाहिए, वकील नहीं है हमारे यहाँ। जैसे कि एक चौकीदार की बहाली होनी चाहिए, देखे जो वहाँ पे हम लोग केस देखते हैं उसके लिए उस नहीं है। कंप्यूटर का ऑनलाइन सारा व्यवस्था गवर्नमेंट का कहना है ये केस ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन का कोई व्यवस्था हम लोग के यहाँ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं जो हम लोग यहाँ से ग्राम कचहरी में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को यहाँ से जेल भेज सके या कोई सजा दे सके, ऐसा भी प्रावधान नहीं है। तो ऐसा कुछ हम लोग को एक्ट देना चाहिए ग्राम कचहरी को, जिससे लोग सरकार से या केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते अधिकार मिलना चाहिए हम लोगों को। जो ग्राम कचहरी बना तो उसका उचित अधिकार जो है वो मिलना चाहिए कचहरी का, तभी तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा ना। तो वो चीज़ अभी तक नहीं सरकार दे पा रही है। अच्छा मुखिया जी, आप बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्म सुरक्षा के लिए, क्या आपने आवेदन किया? नहीं, अभी तो मैंने आवेदन नहीं किया हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। असुरक्षित महसूस करते तो हम आवेदन कर दिए होते हैं। जी। तो हमको सिर्फ इस समस्तीपुर जिला में एक मैं ही ऐसा मुखिया हूँ कि मेरा एक साइकिल है, वो पुरानी साइकिल है। इस साइकिल से मैंने पूरे पंचायत दौड़कर एक एक दरवाजे पर 10 बार पहुंचकर जो इस गांव के जनता ने अपना 1 लाख मोहब्बत दिया है, जो प्रेम दिया है, वो हमको लगता है कि हम चाहे जितना दिन भी जिंदा रहे नहीं सधा पाऊंगा ये कर्ज को। इसलिए हम अपने गांव के बीच जाते हैं तो मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं महसूस हम करते हैं। अगर महसूस करते कि हाँ हम पंचायत के जितने भी परिवार हैं सब आपका परिवार है? मेरा परिवार है जी। बिल्कुल मेरा परिवार है, पूरे पंचायत का परिवार मेरा परिवार है। मैं उसका एक
गार्जियन कहिए या सेवक कहिए, मुखिया जी कहें जिस नज़रिया से लोग मुझे देखे मैं हूँ जी। जी हाँ, और देखता रहूँगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, अभी तक क्या कुछ उनके द्वारा कार्य किया गया है। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं सरपंच जी हैं, इनका भी राज्य सरकार से डिमांड है कि कम से कम आज के ज़माने में जब डिजिटल का ज़माना हो गया है, अब हर कोई ऑनलाइन याचिका दायर कर देते हैं, केस कर देते हैं, तो निश्चित तौर से एक ऐसा एप्स का भी व्यवस्था होना चाहिए ताकि सरपंच को भी जो अधिकार मिले और वो भी न्याय कर सके। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सीधा सरपंच के पास नहीं, सीधा थाने में चला जाता है। यानी यहाँ के लोगों की बात कहें तो अमूमन ये लगता है कि सरपंच जी के द्वारा बेहतर न्याय नहीं होगा, इसी की वजह से ये लोग थाने में जाते हैं। लेकिन मैं ग्रामीण लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कानून का चक्कर पड़ता है तो वह अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कानून के चक्कर में पड़े और जिस तरह से उनके द्वारा हुआ, आज क्या हालत है। तो कहने का मतलब है कि सरपंच को जब जनता ने चुना है तो सरपंच पे एक बार भरोसा करने का भी कार्य करें। सरपंच को धर्माधिकारी कहा जाता है और सरपंच का कार्य जो होता है न्याय करना होता है। हालांकि आज जो डिजिटल का ज़माना हो गया है तो निश्चित तौर से एक ऐप्स के माध्यम से जो भी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार से डिमांड करते हैं कि ये सुविधा उपलब्ध कराएं, चूँकि सरपंच को अधिकार मिले। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने सुना मुखिया जी ने क्या कुछ कहा कि उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, इनका जो जितना भी पंचायत है वो सारे इनके परिवार हैं। तो अगर मैं डर भर रहता तो निश्चित तौर से मैं आवेदन करता। और जो पूर्व में कार्य किया गया है मुखिया के द्वारा है, उनका कहना है कि बेहतर काम तो नहीं हुआ है, लेकिन अब जवाबदेही हमारी है और घाटा सह करके भी घाटा क्या करना है, जब जनता ने चुना है तो निश्चित तौर से मैं किसी भी स्तर से विकास करने का मैं काम करूँगा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी।